तो भगवान विष्णु ने बहुत से देवी की प्रेरणा से होकर के बहुत से रूपों को धारण किया, अवतार धारण किया। नर नारायण का अवतार धारण किया, दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया, नृसिंह रूप में जन्म लिया, वामन रूप में जन्म लिया, परशु रूप में जन्म लिया, राम के रूप में जन्म लिया, कृष्ण अर्जुन के रूप में जन्म लिया। तो भगवान विष्णु ने देवी से युक्त होकर के, प्रेरित होकर के जब जब भी पृथ्वी पर अधर्म होता था उस काल में भगवान विष्णु देवताओं से प्रेरित होकर के प्रार्थना के द्वारा इस पृथ्वी लोक में जन्म धारण करते थे। अब आगे की जो घटना है तो कहते हैं भगवान माता पार्वती को लेकर के आते हैं। तो माता पार्वती को लेकर के स्तुति करते हैं, आकाते प्रसंग सुनाते हैं, महिषासुर मर्दिनी की कथा को लेकर कहते हैं। तो एक समय कहते ब्रह्मा विष्णु महेश से इनमें कौन श्रेष्ठ है। अथवा कहते हैं भगवान व्यास जी ने तीनों की तुलना, कहते त्रिदोनों की तुलना में भगवती की उत्तमता का वर्णन किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी श्रेष्ठ देवी है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं किसी काल विशेष में महिषासुर नाम का एक असुर पैदा हुआ था, उसको जन्म को लेकर के, तपस्या को लेकर के वर्णन करते हैं। तो व्यास भगवान कहते हैं जन्मेजय राजा से, हे राजन सुनिए, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते श्रद्धानाय शांताय न ब्रूयास्तु मंददि। कहते हैं व्यास भगवान कहते हैं, हे राजन मैं तुमको विस्तार पूर्वक इस कथा को कहता हूँ कि जो श्रद्धान के लिए, श्रद्धालु के लिए, शांत के लिए कथा नहीं कहता है, ऐसा वो आचार्य मंद बुद्धि वाला होता है। इसलिए श्रद्धालु के लिए, शांत के लिए शुभ कथा को कहना चाहिए। तो कौन सी कथा है तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, पुरहा युद्धम अभूत घोरम देवदानवे सेनयो कर्तव्याम पृथ्वी पाला महिषा के महीपतौ। कहते पूर्व काल में देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ था पृथ्वी में। इस पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी पाल, जो पृथ्वी पाल थे, हे पृथ्वी के पाल, महिषाक के नामक महीपति के काल में इस पृथ्वी के ऊपर देवताओं का और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ था। महिषो नाम राजेंद्र चकार तप उत्तमम गत्ता हेमगिरौ चोग्रम देव विस्मय कारकम। कहते हैं महिष नाम का एक राक्षस असुर था, उसने हिमालय क्षेत्र में गया और उत्तम तप किया। उत्तम तप करके जो ऐसा तप किया था, उग्र तप किया था, देवताओं को विस्मय करने वाला था। तो कितने वर्षों तक उसने तप किया। कहते हैं 10,000 वर्षों तक तप किया। सुमेरु पर्वत पर जाकर के उसने 10,000 वर्षों तक तप किया। और कहते हैं किसको निमित्त बनाकर तप किया, कहते हैं ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके तप किया। उसके तपस्या से सारे देवता चिंतित रहने लगे। इसके पश्चात उद्विग्न भी हो गए। तो इस प्रकार से जब उद्विग्न हो गए, चिंतित रहने लगे, तो भगवान ब्रह्मा जी उसके 10,000 वर्षों के पश्चात उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी उसको दर्शन देने के लिए वहाँ पर आए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। तो महिषासुर कहता है ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके, अमृतम देव देव वाञ्छामि दुहिणं प्रभो यथा मृत्यु भयं न स्यात् ततः कुरु पितामह। हे ब्रह्मा जी, हे देवों के देव, हे पितामह, मेरे को अमृत प्रदान कर दीजिए, मेरे को मृत्यु भय न हो। ऐसा जिस प्रकार से मृत्यु न हो उसी प्रकार से आप कर दीजिए, अर्थात मेरी मृत्यु न हो। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की वाणी को सुनकर के कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महिषासुर, उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किला। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। तो उत्पन्न होने वाले की मृत्यु निश्चित होती है,
और मरने वाले का जन्म भी निश्चित होता है। इसलिए इस मरण संबंधी को छोड़ करके दूसरा कोई वरदान मेरे से मांग लीजिए। सर्वथा मरण उत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किला, सारे प्राणियों की मरण और उत्पत्ति दोनों ही होती रहती है। जो उत्पन्न होगा वो मरेगा, जो मरेगा वह उत्पन्न भी होगा। नाश कालन सर्वेषां प्राणिनां दैत्य पुंगवा, हे दैत्यों में श्रेष्ठ काल के द्वारा सारे प्राणी मर जाते हैं। महामहीधराणाम च समुद्राणाम च सर्वथा, जितने भी महीधर हैं समुद्र आदि हैं ये भी काल के द्वारा नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक स्थान को त्याग करके, अमृत को त्याग करके मरण संबंधी कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। मरण संबंधी जो स्थान है उसको छोड़ करके कोई दूसरा मेरे से वरदान मांग लीजिए जो तुम्हारे मन में हो। जब इस प्रकार से विचार करके ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी की वाणी को सुन करके कहता है, महिषासुर कहता है, ना देवान मानुषान दैत्यान मरणम मे पितामह, पुरुषान्ना च मे मृत्युर योषामाम का हनिष्यति। तो महिषासुर कहता है कि हे पितामह, मेरी देवताओं से मृत्यु, मनुष्यों से मृत्यु और दैत्यों से मेरी मृत्यु ना हो, पुरुषों से मेरी मृत्यु ना हो। देवताओं से, मनुष्यों से, दैत्यों से और पुरुषों से मेरी मृत्यु न हो। मैं मृत्यु योषा माम का हनिष्यति, और स्त्री मेरी मृत्यु कैसे कर सकती है। इस प्रकार से अर्थात मेरी मृत्यु पुरुषों से न हो बल्कि स्त्री से भली हो जाए। उसके मन में ये विचार था कि स्त्री से मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है, मैं बलवान हूँ। इस प्रकार से तो बलवान को स्त्री कैसे मार सकती है। तो इस प्रकार से वरदान उसने मांगा। तस्मात् मे मरणम नूनम कामन्यः कुरु पद्मजः, अबला हंता माम हंतुम कथम शक्ता भविष्यति। इसलिए हे ब्रह्मा जी, हे पद्मज, आप मेरी मृत्यु किसी कामनी के हाथ से सिद्ध कर दीजिए। अबला हंता माम हंतुम कथम शक्ता, जो अबला है कैसे मेरे को मारने में समर्थ हो सकती है। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा तो वरदान को सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं, यदा कदा दैत्येंद्र नारिस्ते मरणम ध्रुवम, हे दैत्येंद्र जब कभी भी तेरे मृत्यु होगी तो नारी के हाथ से होगी, स्त्री के हाथ से होगी। न नरेभ्यो महाभागा मृत्युस्ते महिषासुर, हे महिषासुर तेरी मृत्यु पुरुषों के हाथ से कभी भी नहीं होगी, जब भी तेरी मृत्यु होगी स्त्री के हाथ से ही होगी। ऐसा वरदान दे दिया भगवान ब्रह्मा जी ने। वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक को आ गए और महिषासुर भी अपने घर को आ गया जहाँ पर उसका घर था। कहते हैं महिषासुर की उत्पत्ति भी कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति भी अजीब ही हुई। ये महिष से पैदा हुआ था। महिषो कस्य पुत्रोऽसौ कथम जातो महाबली, कथम च महिषं रूपम प्राप्तम तेन महात्मना। महिषासुर नाम का जो दैत्य था, असुर था, किसका पुत्र था, कैसे, कितना बलि था, कैसा बलि, महाबली था, और किससे कैसे उसको महिष का रूप प्राप्त हो गया, किसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। जब इस प्रकार से राजा ने व्यास भगवान से पूछा तो व्यास भगवान कहने लगे, हे राजन, धनहो पुत्र हो महाराजा विख्यातौ क्षिति मंडले, रंभश्चैव करंभश्च द्वावास्तां दानवोत्तमः। कि हे राजन महाराज, धनु के दो पुत्र थे। धनु नाम के स्त्री भी है और धनु नाम का दानव भी है। तो धनु के दो पुत्र थे, क्षिति मंडल पर, इस पृथ्वी मंडल पर विख्यात थे। एक का नाम रंभ था, एक का नाम करंभ था। अब दोनों को ही संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, अपुत्र वाले थे। विवाह आदि किया किंतु विवाह करने के पश्चात उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो संतान की, पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या करी। तो एक ने तो जल के भीतर खड़े होकर के पंचनद नाम के स्थान पर जाकर के, जहाँ पर पंचनद नाम का तीर्थ है, वहाँ पर जाकर के उन्होंने तपस्या करी। और एक ने उसी नदी के किनारे, नद के किनारे वृक्ष के नीचे रह करके अग्नि का कुंड बना करके वहाँ पर बड़ वृक्ष के नीचे तपस्या करी। कहते बहुन वर्ष से गणान कामम पुण्य पंचनदी जले, बहुत वर्षों तक इच्छा के अनुसार उसने पंचनद में रह करके, जल में रह करके तपस्या करी। और करम्ब ने तो
बड़ वृक्ष को आश्रय बना करके करम्ब ने जल के भीतर रंब ने बड़ वृक्ष को आश्रय बना करके अग्नि के सामने बैठ करके तपस्या करी। तो पंचाग्नि विद्या से युक्त होकर के तपस्या करी। अब उसी काल में इंद्र देवता को मालूम पड़ा कि ये पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। तो इंद्र देवता क्या हुआ, जहाँ पर जल के भीतर गया, ग्राह्य बन गया, मगर बन गया। वो मगर बन करके करम्ब को उसने जल के भीतर ही मार दिया। मगर जैसे मगर है, किसी जल के भीतर जो प्राणी जाता है, जिस क्षेत्र में मगर रहती है और जल के भीतर कोई प्राणी गया तो उसको मगर जल के भीतर ही खींच करके मार देती है और खा भी जाती है। उसी प्रकार से इंद्र देवता ने भी जल के भीतर प्रवेश करके मगर बन करके करम्ब नाम के जो असुर था, धनु दानव था, उसको मार दिया। इसके पश्चात जैसे ही उसके दूसरे भाई रंभ ने देखा कि मेरा भाई मर गया, मार दिया, इंद्र देवता ने मार दिया, ऐसे जान करके दुखी होकर के वह रंभ भी अपने शरीर को हाथ में तलवार ले करके गर्दन पे चोटी सिका पकड़ करके गर्दन पे तलवार रख करके अग्नि में डालने वाला था, अर्थात अपनी गर्दन को काटने वाला था। जिस काल में कोप से युक्त होकर के अपने शीर्ष को काटने लगा और काट करके अग्नि में डालने लगा, उसी काल में जैसे ही उसने गर्दन के ऊपर तलवार रखी, उसी काल में अग्नि देवता अग्नि से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको रोक लिया। केश पासे धृत्वासु बामेन क्रोध समेता। तो एक हाथ से केस पकड़ लिया था, एक हाथ से तलवार पकड़ ली। तो एक हाथ से दाहिने हाथ से तलवार पकड़ करके केसों को बाएं हाथ से पकड़ करके जैसे ही काटने वाला था, उसी काल में अग्नि देवता उसी कुंड से निकल आए और कहने लगे, हे दैत्य, तू मूर्ख है, अपने सर को काट रहा है, इसको काटने से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। आत्महत्या तो अति दुस्साध्य होती है, ऐसे कैसे करने के लिए तुम उद्यत हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, बरम बरया भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। हे रंभ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। तुम्हारे मन में जो हो, माँ 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 मरियस्वा, मरो मत, मरने से कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। जब इस प्रकार से रंभ से अग्नि देवता ने कहा, अग्नि देवता की वाणी सुन करके रंभ कहता है, तच्छ्रुत्वा वचनम रंभः पावकस्य सुभाषितम् ततो विविध वचो रंभस्य त्यक्त्वा केश कलापम। तो कहते हैं रंभ ने उस अग्नि देवता की वाणी सुनकर कहता है, यदि देव मेरे ऊपर संतुष्ट हो तो मेरे को वरदान देना चाहते हो तो मेरे को एक त्रिलोक विजयी पुत्र स्यात् न पर बल अर्धना। कहते मेरे को एक त्रिलोक विजयी पुत्र प्रदान करिए जो दूसरे के बल को अर्जन करने वाला हो, अर्थात हमेशा दूसरे को जीतने वाला हो, अजय हो, सर्वथा स्यात् देव दानव मानवई, देवताओं के द्वारा, दानवों के द्वारा और मानवों के द्वारा भी जीता ना जा सके, काम रूपी हो, अर्थात इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाला हो, महावीर्य अर्थात तेजस्वी हो, सर्व लोग अभिवंदिता, सारे लोगों के द्वारा अभिवंदित हो। इस प्रकार से उसने वरदान मांगा। तो वरदान को सुनकर के इंद्र देवता ने भी अग्नि देवता ने बोल दिया, तथास्तु, उसी प्रकार से तुमको ऐसा ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रस्तव महाभागा मरणाद विरम अधुना। हे महाभाग, तुमको इस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति होगी, अब तुम मरने की इच्छा त्याग कर दो। यस्याम चित्तम तु रंभ तुम प्रमदायाम करिष्यसि। कि हे रंभ, जिस किसी प्रमदा में तुम्हारा चित्त जाएगा उसी के द्वारा तुमको इस पुत्र की प्राप्ति होगी, उसी के द्वारा तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बलाधिक बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार से अग्नि देवता ने ऐसा रंभ को वरदान दे दिया और अग्नि देवता अंतर्धान हो गए, तो उसी प्रकार से रंभ भी वरदान दे करके वहाँ से हिमालय क्षेत्र से अपने नगर को लौट रहा था। तो उस जंगल से होता हुआ आ रहा था। उस जंगल में यक्षों का जंगल था, तो यक्षों के द्वारा घिरा हुआ था, रमणीय स्थान था। वहाँ पर रंभ ने एक महिषी को देखा। तो महिषी को देख करके उसी के ऊपर आसक्त हो गया। मत्तायां रूप पूर्णायां व्यायान्यायां च योषितम् सा समागाच्च तरसा कामयन्ती मुदान्विता।
कहते हैं उस महिषी को देख करके अन्य स्त्रियों को छोड़ करके उसी पर आसक्त हो गया, और वो है महिषी भी उस रम्य के प्रति आसक्त हो गई। तो दोनों ने ही विहार किया, और विहार करने के पश्चात कहते हैं सातु गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यता, उसके विहार करने से वह गर्भवती हो गई। उस महिषी को ला करके वह अपने साथ ले आया और पाताल में प्रवेश कर गया। वह रम्य उस महिषी को, महिष को कहते दूसरे महिषों से रक्षा करता हुआ रहता था। किसी काल विशेष का घटना है, कहते हैं दूसरे महिष ने देखा, एक महिष ने भी देखा कि एक महिषी है। महिषी को देख करके वह महिष उसके ऊपर पीछे बढ़ गया। अब रम्य उस महिषी को रक्षा करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए वह भी पीछे गया, महिष को साथ लड़ने के लिए गया। तो दोनों में, महिष में और रम्य में दोनों भयंकर युद्ध हुआ। तो कहते हैं महिष ने रम्य को सींगों के द्वारा मार दिया। अब रम्य तो मर गया। अब मरने के पश्चात वह महिष उस महिषी के पीछे पड़ गया। तो वह महिषी भी डरते डरते भागते भागते जहाँ पर यक्ष थे वहाँ पर पहुँच गई, और पहुँचने के पश्चात उनकी शरण में चले गई, रोती रोती वहाँ पर पहुँच गई। अब इसके पश्चात यक्षों ने देखा कि ही महिष आ रहा है, तो यक्षों ने सारे मिल करके उस भैंसा को मार दिया जो महिषी के पीछे पड़ा हुआ था। बाद में सारे यक्ष जहाँ पर रम्य था उस रम्य को ला कर आए, और ला कर के कहते हैं चिता बनाई, चिता पे रख करके उसको अग्नि संस्कार किया। उसी काल में कहते हैं वो जो महिषी थी, वो महिषी भी अपने पति के साथ सती होने के लिए अग्नि में प्रवेश करने के लिए वह भी दौड़ गई, अतः वह भी अग्नि में प्रवेश कर गई। यद्यपि यक्षों ने निषेध किया, निषेध करने के पश्चात भी वहाँ पर यक्षों के द्वारा रोके जाने पर भी अग्नि के भीतर प्रवेश कर गई। जब प्रवेश कर गई तो कहते हैं उसी काल में महिषासुर उसके गर्भ में गर्भवती थी, उसी के शरीर से महिषासुर नाम का पुत्र पैदा हुआ, और रम्य भी अपने पुत्र को देखने के लिए दूसरे रूप से पैदा हुआ। महिषस्तु चितः मद्यात् समुत्थस्थौ महाबलः रम्योऽपि अन्यद बपु कृत्वा निश्रिता पुत्रवत्सला। कहते हैं महिषासुर चिता के मध्य से उत्पन्न हो गया जो महाबल वाला था, और रम्य भी दूसरे शरीर धारण करके पुत्र की इच्छा से वहाँ पर पैदा हो गया। तो उसका दूसरा नाम रक्तबीज पड़ गया। तो महिषासुर और रक्तबीज दोनों उस अग्नि से प्रकट हो गए, पैदा हो गए। जो महिषासुर था, महिष है, यह घोड़े का शत्रु कहलाता है। एवं सह महिषो जातो रक्तबीजश्च वीर्यवान अविद्यस्तु सुरैर्दैत्यैर् मानवश्चानपोत्तमा। हे राजन, इस प्रकार से महिषासुर की उत्पत्ति हुई और रक्तबीज की भी उत्पत्ति हुई है। महिषासुर देवताओं के द्वारा, दानवों के द्वारा, मानवों के द्वारा पराजित होने वाला नहीं था, बद्ध नहीं था। अब इसके पश्चात कहते हैं महिषासुर ने जब राज्य की प्राप्ति हो गई, उसने सबसे पहले शक्ति से संपन्न होकर के ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के अपनी सेना सजा करके सुसंगठित करके, तो यहाँ पर कहते हैं एवं सह महिषो नाम दानवो दर्पे दर्पिता प्राप्य राज्यम जगत सर्वम बसे चक्रे महाबला। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि महिष नाम का जो दानव है वर्ष युक्त होकर के राज करने लगा और संपूर्ण जगत को अपने बस में करने लगा। तो सबसे पहले महिषासुर ने पृथ्वी लोक के जितने भी राजा थे उनको जीत लिया, जितने भी पृथ्वी के राजा थे उनको जीत लिया, और जीत करके अपने को सभी राजाओं को कर देने वाला बना लिया। एक छत्र राजा हो गया, पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन करने लगा। कहते हैं उसके जो सेनापति थे कहते हैं बैरी वर्ग विध्वजतम, जिसे जो उसके बैरी थे, जो युद्ध करने के लिए आए उनको मार दिया गया, जो स्वाभाविक रूप से उसकी शरण में आ गया उसको छोड़ दिया महिषासुर ने, और जो उसके साथ युद्ध करने के लिए आया उनको सबको मार दिया। उसे राजा के महिषासुर के साथ असीलोमा, उदर के, बिडाल, बाष्कल, त्रिनेत्र, कालबंद इत्यादि सेनापति थे। सेना से युक्त होकर के कहते हैं ताम्र नाम का कोषाध्यक्ष था, चिक्षुर नाम का सेनाध्यक्ष था,
ये पुल असिलोमा था, उदरक था, बिडालाक्य था, भास्कर था, इत्यादि बहुत से उसके पास में सेनापति आदि थे। तो सारे राजाओं को उसने कर को देने वाला बना लिया। निहिता ये बल उदग्रा, जो बलवान थे, जो कर नहीं देना चाहते थे, उनको सबको मार दिया। छात्र धर्म व्यवस्थिता, छात्र धर्म से युक्त होकर के उनको जो जो राजा छात्र धर्म से युक्त थे उनका सामना किया, वे मार डाले गए। ब्राह्मण बस जाता यज्ञ भाग समर्पक महिषास्य महाराजा निकले क्षिति मंडले। और सारे जो ब्राह्मण थे उसके बस अधीन हो गए। यज्ञ भाग समर्पका, सारे ब्राह्मण इंद्र आदि देवता के स्थान पर उसी को ही भाग देने लगे। महिषासुर को ही राजा मान लिया, सारे क्षत्रिय मंडल का राजा बन गया। एकात पत्रम तद राज्यम, एक छत्र राज उसका हो गया। अब इसके पश्चात पृथ्वी लोक का राज जीतने के पश्चात, पृथ्वी को जीतने के पश्चात उसने विचार किया अब मेरे को स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। पहले पृथ्वी लोक को जीत लिया, फिर बाद में स्वर्ग के लिए आक्रमण करने लगा। तो उसने एक दूत को बुलाया और दूत को बुला करके कहा कि हे दूत, तुम यहाँ से इंद्र लोक को जाइए, स्वर्ग लोक में जाइए और वहाँ पर इंद्र देवता को मेरा संदेश सुना दीजिए। गच्छ वीर महाबाहो दूतस्तम कुरु मे नगः, ब्रूहि शक्रम दिवम गत्वा निशंका सुर सन्निधौ। हे वीर, तुम, हे महाबाहो, तुम दूत बन करके इंद्र देवता के पास में जाइए, द्विलोक में जाइए और कहो, वहां पर जाकर के कहना, हे इंद्र देवता, तुम स्वर्ग को त्याग कर दो, यथेष्ट गच्छ मचरम, शीघ्र ही दूसरी जगह चले जाओ। या तो स्वर्ग का त्याग कर दो और दूसरी लोक में चले जाओ, अथवा कहते मेरी सेवा कर लो, मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओ, महिषासुर की सेवा में उपस्थित हो जाओ तो वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि तुम शरण में नहीं जाते, त्याग नहीं करते, तो उनके साथ युद्ध करो। नो चेत वज्रम गृहामि ग्रहण आसु युद्धाय बल सुदना, यदि मेरी शरण में नहीं आना चाहते हैं तो वज्र को हाथ में लेकर के मेरे साथ युद्ध करें। पूर्व जिते अस्माकम जानामि तब परुषम, तुम्हारे द्वारा पूर्व में बहुत से दैत्यों को जीता गया है और बहुत से पूर्व जिते ही अस्मि, और बहुत से दैत्यों ने तुमको जीता भी है। मैं तुम्हारे बल को, पौरुष बल को जानता हूँ। अहल्याहारे विज्ञातम बलम ते स्वर संगपा, युद्धस्व वज्रमा कामम यत्र ते रमते मना। या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा स्वर्ग लोक को त्याग कर दो, दोनों में से एक कार्य करो। इस प्रकार से एक दूत को स्वर्ग लोक में भेज दिया। तो दूत ने जैसी जैसी महिषासुर ने कहा, उसी प्रकार से दूत ने भी इंद्र देवता के सामने सारी बात बोल दी। हे इंद्र देवता, हमारे स्वामी जो महिषासुर है उन्होंने कहा, हे इंद्र देवता, आप युद्ध करो अथवा उनकी शरण में चले जाओ। तो कहते शरण में चले जाओगे तो वे दयालु हैं और दयालु हो जाने से तुमको सेवा में रख लेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम उनके साथ युद्ध करोगे तो वो मार डाले जाओगे। अथवा युद्ध करो अथवा स्वर्ग को त्याग कर दो, तो दोनों में से ही एक कार्य करो। जब इस प्रकार से इंद्र देवता ने सुना, इंद्र देवता की वाणी को सुन करके इंद्र देवता ने दूत की वाणी सुन करके भयंकर क्रोध आ गया। और क्रोध आने के पश्चात इंद्र देवता ने विचार किया, ये दूत को मारना नहीं चाहिए। वेद में निषिद्ध किया गया, शास्त्र में निषिद्ध किया गया कि दूत को नहीं मारना चाहिए। इसलिए हे दूत, मैं तेरे को नहीं मार रहा, जाओ तुम अपने स्वामी से जाकर कह देना, इंद्र देवता उद्यम करेगा, युद्ध करेगा, अपने स्वामी के पास में जाकर के बोल दो, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसके साथ युद्ध करूँगा, अपने वज्र के द्वारा, मेरे वज्र के द्वारा मैं उसको मार दूंगा, शीघ्र ही उसको दंड दूंगा। तुम अपने स्वामी के पास में जाकर के कह दो। इस प्रकार से दूत ने इंद्र देवता ने उसी के दूत से कह दिया कि मैं तुम्हारे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा। वह दूत अपने स्वर्गलोक से चल करके अपने स्वामी के पास में आ गया, महिषासुर के पास में आ गया और सारी बात सुना दी। इंद्र देवता ने कहा कि हे दूते, मैं तुम्हारे स्वामी को जानता हूँ, तुम्हारे स्वामी के सींगों में बड़ा बल है, उन्हीं बलों के कारण वह ऐसा कह रहा है, बल्कि वो तो
मनुष्य भी नहीं है, बल्कि घास चलने वाला है, पशु है, जड़ प्रकृति वाला है, जड़ से उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे स्वामी के बल को जानता हूँ। तृणादस्तम जड़ प्रकृति, तृण को खाने वाला है। भैंस तो था, महिषासुर महिष से पैदा हुआ था, इसलिए भैंसा था। कहते जड़ आकृति वाला है, तो तृण को खाने वाला है। दोनों कहते श्रृंगयो करिष्यामि सुदृढ़म, वो तुम्हारा स्वामी है, दोनों सींगों को लेकर के जो बलवान होते हैं, उस सींगों को मैं काट दूंगा वज्र के द्वारा। कि कुशलस्तम तदा आघाते न युद्धे महिषदम, हे भाई महिषासुर, महिषों में अधम। कुशलत्वम तदाघाते, केवल उन्हीं के आघात करने में तुम कुशल हो, जो युद्ध करने में दक्ष नहीं होते। इस प्रकार से जाकर के तुम अपने स्वामी के पास में जाकर के कह देना। जब इस प्रकार से वर्णन किया, ऐसी वर्णन को सुन करके दूत आ गया, और दूत आने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं। दूत ने सारा घटना सुना दी। फिर इसके पश्चात इंद्र देवता ने यहाँ पर कहा, बृहस्पति को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, इकट्ठा किया, अब क्या करना चाहिए। महिषासुर ने मेरे साथ युद्ध करने के लिए ऐसा बोला है, या तो स्वर्गलोक त्याग कर दें अथवा युद्ध करें। हे बृहस्पति, हे गुरुदेव, हम आपकी छत्र छाया में रहते हैं, अब आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बताइए आप। तो इस प्रकार से बृहस्पति से पूछा, परामर्श मांगा। तो परामर्श को सुनकर के कहते हैं, इंद्र देवता कहते हैं इंद्र देवता से कि जय और पराजय तो देव के अधीन होता है। इसलिए जैसे मेरा भी कभी कभी हानि और लाभ हो गई थी, उसी प्रकार से आपको उद्यमन करना चाहिए। उद्यमन से हर व्यक्ति सारे कार्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति पराधीन हो जाता है, अर्थात जो व्यक्ति देव के अधीन रहता है, उसको कोई कार्य फलीभूत नहीं होता। किंतु जो उद्यमन करता है, उसके सारे कार्य कैसे हो जाते हैं, फलीभूत हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को उद्यमन करते रहना चाहिए, देव के अधीन नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हानि और लाभ तो चलते रहते हैं, ऐसा बृहस्पति ने कहा। तो आप जान लीजिए आपको क्या करना है। तो भो देव गुरो विद्वन किम कर्तव्यम वदस्वना, सर्वज्ञासी समुत्पन्ने कार्यत्वं गतिरर्जुनः। हे देवताओं के गुरु, किम करना चाहिए बताइए, आप सर्वज्ञ हैं, समुत्पन्न हैं, जो हमको क्या कार्य करना चाहिए, कार्य को प्राप्त हो जाने पर तुम गतिरद्या, तुम ही हमारी गति हो। तो इस प्रकार से जब बृहस्पति से पूछा, तो बृहस्पति की वाणी को सुन करके वहाँ पर यही निर्णय किया कि प्रयत्न करने चाहिए, अर्थात तो उद्यमन करते रहना चाहिए। उद्यमन करते रहना चाहिए, उद्यमन करने से ही सारे कार्य फलीभूत हो जाते हैं, और जो घटना घटेगी वो तो घट करके रहेगी। प्रारब्धे कर्मण हम नाशो ना भोगाल लभते किला, कहते हैं जो प्रारब्ध कर्म होते हैं उनका नाश भोग के बिना क्षय नहीं होता। यद भावी तद भवत्येवा, का चिंता सुख दुखयो, जो भावी घटना है वो तो घट करके रहेगी, फिर चिंता करने की क्या जरूरत है, सुख दुख की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। और भी इंद्र देवता कहता है कि मैं तो उद्यमन ही करूँगा। यतिनाम भूषणम ज्ञानम संतोषो ही दुर्जनाम उद्यम शत्रुहनम भूषणम भूति मिच्छिताम, जो भूति की इच्छा करने वाले हैं वह व्यक्ति, शत्रु को हरण करना ही भूषण कहलाता है। और यतियों का भूषण ज्ञान है, और विद्वानों का जो दुज है उनका भूषण संतोष है। किंतु जो छात्र धर्म से युक्त हैं, भूति की इच्छा करते हैं, उनका भूषण तो यही है कि उद्यमन, शत्रु का हरण कर देना ही उनका भूषण कहलाता है। इसलिए इस प्रकार से उद्यमन करते रहना चाहिए। उद्यमन करने के बाद जो भी फल मिले वही उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। बलम देव गुरुस्त्वं मे वज्रम आयुधे उत्तमम, सास्तु हरे नूनम तथा उमापतिरभ्य। तो कहते हैं देवगुरु, हे देवगुरु आप बल हैं, वज्र मेरा आयुध है, और हरि और भगवान शिव जी मेरी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए मैं तो प्रयत्न ही करूँगा। इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं। ऐसा कहने के पश्चात उद्यमन किया। उद्यमन करने के पश्चात सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी के पास में जाने के पश्चात फिर वहाँ से कैलाश पर्वत पे गए, और कैलाश पर्वत पे जाने के पश्चात फिर वहाँ से विष्णु लोक में गए। तो सारे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश
और सारे देवता मिल करके इकट्ठे होकर के सबने विचार किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सारे मिलकर कहने लगे युद्ध ही करना चाहिए। अंत में महिषासुर के साथ सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, शिव जी ने और इंद्रादि देवताओं ने मिलकर के युद्ध किया। युद्ध के लिए निमंत्रण भेज दिया। तो महिषासुर के साथ भगवान विष्णु के साथ, भगवान विष्णु का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, देवताओं का भयंकर युद्ध हुआ। तो कहते हैं देवताओं की एक तरफ देवताओं की सेना और एक तरफ है अरे दैत्यों की सेना, दैत्य असुर की सेना। तो इस प्रकार से दोनों में भगवान ब्रह्मा जी के साथ, शिव जी के साथ, विष्णु के साथ महिषासुर का भयंकर युद्ध हुआ। तो बहुत सी जगह देवताओं की पराजय, कभी कभी देवता हारते थे, कभी कभी दैत्य जीतते थे। किंतु यहाँ पर कहते हैं कई वर्षों तक युद्ध चलने के पश्चात भी महिषासुर नहीं मारा गया, उसको अजय जाना। तो अजय जान करके सारे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अपने अपने लोक में चले गए, भाग गए। उन्होंने देखा कि ये तो हमसे मारा नहीं जा रहा, तो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोक को चले गए। और देवता भी फिर उन सारे महिषासुर से हार गए। और देवता भी फिर सारे जो स्वर्ग लोक था, स्वर्ग लोक को त्याग करके कहीं कहीं दूसरी जगह चले गए। तो सारे स्वर्ग लोक के ऊपर महिषासुर ने अधिकार कर लिया। अब इसके पश्चात बहुत काल व्यतीत हुआ। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं 1000-2000 वर्ष व्यतीत हो गए। व्यतीत हो जाने के पश्चात सारे देवता दुखी हो गए। और दुखी होने के पश्चात पुनः ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, हमारा कल्याण करिए, हमारा उद्धार करिए, हम स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो गए हैं, हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुनकर के ब्रह्मा विष्णु के पास में गए, विष्णु शिव जी के पास में गए, सारे देवता मिलकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। तो कैलाश पर्वत पर जाकर के आपस में विचार करने लगे। और विचार करने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सभी के मुखारविंद से क्रोध पैदा हुआ। देवताओं को दुखी देकर के सभी के हृदय में क्रोध पैदा हुआ। और क्रोध पैदा हो जाने के पश्चात सारे देवता थे, उन देवताओं के हृदय से, मुखारविंद से, सभी के मुखारविंद से एक एक तेज निकला। तो एक एक तेज मिलकर के कहते हैं देव शिव जी के मुखारविंद से तेज निकला, विष्णु भगवान के मुखारविंद से तेज निकला, ब्रह्मा जी से तेज निकला, इंद्र देवता से तेज निकला, वरुण देवता से तेज निकला। जितने भी ऋषि मुनि आदि थे सभी के मुख से, सभी के हृदय से तेज निकला। वो तेज निकल करके एक जगह इकट्ठा हो गया। एक जगह इकट्ठा होकर के वह तेज स्त्री के रूप में परिणित हो गया। उसी का नाम पड़ गया महिषासुर मर्दिनी। तो कहते हैं वह जब स्त्री रूप में परिणित हो गई वही तेज, तो उसका नाम, तो इसके पश्चात उसको हिमालय राज ने शेर दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया, वस्त्र आभूषण दे दिया। एक देवता ने, कहते इंद्र देवता ने सुदर्शन चक्र दे दिया, अपने चक्र से सुदर्शन चक्र दे दिया। भगवान शिव जी ने त्रिशूल दे दिया। जिस देवता के पास में जो अस्त्र शस्त्र था वो सारे अस्त्र शस्त्रों को दे दिया, एक एक अस्त्र शस्त्र निकाल कर दे दिया। तो इस प्रकार से देवी सिंह पर आरूढ़ होकर के अवस्थित रहने लगी। तो सारे देवताओं ने स्तुति करी। और देवताओं ने स्तुति करने के पश्चात देवी ने उनको अभय प्रदान किया कि हे देवताओं, आप चिंता मत करें। तो यहाँ पर देवी की स्तुति वर्णन करते हैं। नमः शिवाय कल्याण्यै शान्त्यै पुष्टै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततम नमः। कहते हैं नमः शिवाय, कल्याण स्वरूप, हे शिवा के लिए नमस्कार है, हे कल्याणी आपके लिए नमस्कार है, हे शांति को देने वाली आपके लिए नमस्कार है, पुष्टि को देने वाली हे देवी आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, ऐश्वर्य से संपन्न देवी आपके लिए नमस्कार है, हे रुद्राणी आपके लिए नमस्कार है, हे माता संपूर्ण जगत की माता आपके लिए नमस्कार है। जब इस प्रकार से कई स्त्रोतों के द्वारा भगवती की आराधना करी तो आराधना को सुनकर के देवी प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात देवी कहती है, ए भयम त्यजन्तु गीर्वाणा महिषान मंद चेतसा अनिश्यामे रणे दैवा वरद्रप्ते विमोहितम। तो कहते हैं इसके पश्चात देवताओं से देवी कहती है कि हे देवताओं, आप भय को त्याग कर दो। मैं महिषासुर जो मंद बुद्धि वाला है उसको मैं मार दूंगी, रण में उसको मार दूंगी, जो वर से घमंड को प्राप्त हो गया उसको मैं मार दूंगी। इस प्रकार से जब देवी ने आश्वासन दे दिया तो सारे देवता सुखी हो गए, निर्भय हो गए।
इसके पश्चात देवी ने ओंकार भरी, अट्ठास भरी। अट्ठास को सुनकर के वह अट्ठास देवी के मुखारविंद से निकला हुआ जो शब्द था पूरी पृथ्वी मंडल पर गुंजायमान हो गया, स्वर्ग में पाताल में सभी जगह पहुंच गया। ऐसा शब्द का प्रयोग किया। तो शब्द को सुनकर के तो वहाँ पर कहते हैं, जिस वहाँ पर थी हिमालय क्षेत्र में थी, वहीं पर महिषासुर के दो दूत कहते हैं घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक सुंदर स्त्री है, उस सुंदर स्त्री के रूप को देख करके वह दूतों ने महिषासुर के पास में भेज दिया कि हे महाराज, मैंने एक ऐसी सुंदर स्त्री देखी है, तीनों लोकों में उसके समान सुंदर नहीं है, अभी तक मैंने देखी नहीं है, वह आपके योग्य है, आप उसको पत्नी बना सकते हैं। जब इस प्रकार से महिषासुर से ऐसा बोल दिया तो महिषासुर ने उस स्त्री के विषय में दूतों को मुखारविंद से सुन करके काम भावना से युक्त भी हो गया। फिर महिषासुर ने मंत्रियों से विचार विमर्श करके भगवती के पास में भेज दिया। पहले तो उसको पत्नी बनाने के लिए कहा कि सारे जितने को भेजते थे महिषासुर, जितने भी देवताओं को भेजते थे, पहले बोलता था कि उसको साम नीति से युक्त होकर के उनको ले आइए और मेरी पत्नी बनाने के लिए प्रेरणा करिए। किंतु वह देवी उनके सारे प्रस्ताव को निषेध कर देती थी और जो लड़ने के लिए जाते थे देवी उन सबको मार देती थी। तो कहते हैं बहुत से सारे जो पहले प्रयत्न थे साम नीति से नहीं काम चला, तो भेद नीति से भी कहा कि भेद नीति से काम करिए, भय नीति से काम करिए, तो सारी साम दाम दंड भेद आदि नीति का प्रयोग नहीं हो पाया। अर्थात देवी का उस राक्षस के प्रति आसक्त नहीं हुई। तो देवी कहते तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा पाताल लोक में चले जाओ, देवताओं के राज को त्याग कर दो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आई हूँ। तो इस प्रकार से जो भी दूत जाता था उसको निषेध कर देती थी, मतलब युद्ध के लिए ललकारती थी। तो कहते हैं फिर बहुत से दैत्य दानव उस देवी के साथ महिषासुर के द्वारा प्रेरित होकर के युद्ध करने के लिए आए। तो कहते हैं सबसे पहले दुर्धर नाम का है, दुर्मुख नाम का है, बास्कल नाम के हैं, ये सारे जो दैत्य हैं इन देवी के साथ युद्ध करने के लिए आए और देवी ने सभी को संहार कर दिया अपने साथ युद्ध करते करते। अब आगे वर्णन करते हैं। बास्कल है, दुर्मुख है, इनको देवी के साथ युद्ध किया था और युद्ध करते करते देवी के द्वारा इनका वध हो गया। चिक्षुर नाम का जो राक्षस था, ताम्र नाम का राक्षस था, ये देवी के साथ युद्ध करने के लिए आया। तो देवी के साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ और देवी के साथ युद्ध करते 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 ये दोनों ही मारे गए। अब इसके पश्चात आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं बिडाल नाम का राक्षस था, दैत्य था, असीलोमा नाम का राक्षस था, ये भी देवी के पास में आए और पहले तो देवी के पास में आकर के वार्तालाप करते हैं, फिर बाद में देवी के साथ युद्ध करते हैं। तो युद्ध करते 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 कहते हैं देवी ने इनको भी संहार कर दिया। भयंकर कई दिनों तक इनका युद्ध चलता रहा, एक दिन दो दिन की समय नहीं है, कहते हैं महीना 10 महीने तक, कई महीने तक इनका युद्ध चलता रहता था। तो युद्ध में देवी के द्वारा ये मार दिए गए थे। अब महिषासुर के कहते हैं महिषासुर भी देवी के पास में युद्ध करने के लिए आया। तो पहले तो देवी से कहा कि हे देवी तुम मेरी पत्नी बन जाइए, यदि तुम मेरी पत्नी नहीं बनती हैं तो कहते हैं बाद में पछतावा पड़ेगा, योग्य वर मिल जाए तो वहाँ से विवाह कर लेना चाहिए, ये महिषासुर ने कहा। कहते हैं जहाँ पर कन्या के लिए योग्य वर मिल जाए तो उसके साथ विवाह कर लेना चाहिए उस कन्या को, इसलिए तो मैं योग्य हूँ तो तुम भी योग्य हो, मेरे साथ विवाह कर लो। तो इस प्रकार से महिषासुर ने प्रार्थना करी। महिषासुर की प्रार्थना को सुनकर कहा मैं किसी की स्त्री नहीं हूँ, मेरा तो परम पुरुष एक पति पहले से ही विद्यमान है, मैं तुम जैसे को पति कैसे बना सकती हूँ, तुम मेरे साथ युद्ध करो, या तो देवताओं के राज को त्याग कर दो अथवा युद्ध करो। जब इस प्रकार से कहा तो महिषासुर के साथ भयंकर वार्तालाप होने के पश्चात जब नहीं माने तो दोनों का युद्ध हुआ। कहते हैं सबसे पहले दुर्धर का युद्ध हुआ तो देवी ने दुर्धर को मार दिया। इसके पश्चात त्रिनेत्र के साथ युद्ध हुआ तो त्रिनेत्र को भी देवी ने मार दिया और अंधक के साथ युद्ध हुआ तो अंधक के साथ उसको भी मार दिया। महिषासुर के बाद अंतम युद्ध हुआ। तो महिषासुर के साथ जब युद्ध हुआ तो यहाँ महिषासुर का वर्णन करते हैं कि महिषासुर भयंकर मायावी था। जब जो भी देवी उसके ऊपर प्रहार करती थी उसको काट देता था, कभी देवी के ऊपर वह प्रहार करता था तो देवी भी उसकी अस्त्र शस्त्रों को काट देती थी। देवी जिस द्वारा कभी शेर बनता था महिषासुर, कभी हाथी बन जाता था, कभी घोड़ा बन जाता था, कभी भैंस बन जाता था, कभी मत्स्य बन जाता था,
कभी राक्षस बन जाता था, कभी अंतर्धान होकर के देवी के साथ युद्ध करता था। देवी देखती रहती थी कहाँ चला गया, तो देवी देखती थी कि इधर चला गया, वहाँ पर जाकर युद्ध करते थे। कभी आकाश में युद्ध करता था तो आकाश में देवी चली जाती थी, कभी पृथ्वी लोक में आकर पृथ्वी पर आकर के युद्ध करता था, तो कभी शेर बन करके युद्ध करता था तो देवी उसको शेर को मार देती थी। जैसे ही शेर को काटती थी उसी काल में देवी तो वो शेर को रूप छोड़ करके दूसरे रूप में परिणत हो जाता था। तो कभी कभी कहते महेश को रूप धारण करके युद्ध करता था, तो महेश के रूप को जैसे ही मारने लगी उसी काल में तो देवी ने एक पैर बढ़ाया, एक पैर बढ़ा करके महेश के ऊपर रख दिया और महेश को मारने ही वाले थी। उसी काल में वह महेश के मुख से पुरुष का रूप धारण करके निकलने वाला था। उसी काल में देवी ने एक तलवार से उसके सर को काट दिया। जो आपने रूप देखा हो फोटो में, तो महेश के पेट पर, छाती पर, यानी उसके महेश के ऊपर एक पैर रखा हुआ है और एक पैर जैसे ही रखा हुआ देवी ने जमा दिया। उसके पश्चात देवी उस जैसे जमाया उसी काल में वहाँ से महेश का रूप त्याग करके पुरुष रूप धारण करके निकल कर भागने ही वाला था। उसी काल में जोर से उसने देवी ने दबा दिया और एक हाथ में तलवार ली, तो एक हाथ में तलवार लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि महिषासुर को गर्दन के ऊपर चला दी और जैसे ही गर्दन के ऊपर चलाई उसी काल में वह महिषासुर मर गया। और महिषासुर के मर जाने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं सारे देवता सुखी हुए, जितने भी राक्षस आदि बचे हुए थे वो सारे डर के मारे भाग गए। बहुत से तो मारे गए, सारे राक्षस जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, सेनापति आदि थे, उनको तो सभी को मार दिया और जो छोटे छोटे थे वो अन्य देवताओं के साथ द्वारा मारे गए। कहते हैं और जो बचे हुए थे डर के मारे भाग गए, पाताल लोक में भाग गए। और सारे देवताओं ने जैसे देवी ने मारा तो देवी के द्वारा महिषासुर मारे जाने के पश्चात देवी की स्तुति करने लगे। यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक इसका वर्णन आता है। पपहु पुनः पुनः क्रोधात् हन्तु कामा महासुरम पीत्वा रुद्राराग्दासवम इष्टम शूलमादाय सत्वरा। कहते हैं देवी भी जब युद्ध करती थी, कभी कभी जो देवी के आपने फोटो देखा होगा, वो एक आसव का पान करती रहती थी जिससे थोड़ा नशा आता था। तो ऐसी कुछ वस्तु होगी, उस वस्तु को पान करके देवी नशा से युक्त होकर के युद्ध करती थी। तो यहाँ पर कहते हैं वह भी देवी क्रोध होकर के उसको मार दिया। फिर दो बार जब मार दिया तो दोबारा के फिर उठ ही नहीं पाया, अर्थात अपने तलवार के द्वारा देवी ने उसके गर्दन को काट दिया। और जैसे ही तो उसके तलवार के द्वारा देवी ने गर्दन को काट दिया तो उसका जो कबंध है वहीं पड़ा रहा और सर अलग हो गया। कबंधस्तस्य दैत्यस्य भ्रमन् बहि पतिता चितौ जय शब्दस्य देवानां बहुआ सुखवर्धना। का जैसे ही कबंधे यानी धड़ के ऊपर से सिर घूमता हुआ पृथ्वी पर गिरा, उसी काल में सारे देवता ऋषि मुनि जय जय शब्द करने लगे। सारे देवताओं को ऋषि मुनि को सुख हो गया। सिंहस्तु अति बलस्तत्र पलायन परान अतः दानवहन भक्ष्यामासा सुधारता एव संगरे। कहते देवी का जो सिंह है वह भी भूखा हो गया था। जो भाग रहे थे कुछ दानव, उनको भी भागते भागते उसने पकड़ लिया और खा गया। तो बहुत से दानवों को तो शेर ने भक्षण कर लिया, बहुत से दानवों को मार भी दिया। इसके पश्चात जो बचे हुए थे, शेष बचे हुए थे, वे तो पाताल को चले गए। मृत्ये च महिषे क्रूरे दानवा भय पीड़िता मृत्य शेषा चये केचित पातालम ते नृपा। कहते हैं महिषासुर के मर जाने पर, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो भय से पीड़ित दानव थे, मरने से जो बच गए थे, वे पाताल में प्रवेश कर गए। तो सारा जगत जैसे देवी के द्वारा वो महिषासुर मार दिया गया, बड़े बड़े राक्षस और मारे गए, दानव मारे गए। जो कमजोर थे वो डर के मारे भाग गए। तो सारा जो जगत है सुखमय हो गया, आनंदित हो गया। सारे ऋषि मुनि आनंदित हो गए, साधु साधु कहने लगे और सारे देवी देवता देवी की स्तुति करने लगे। अत प्रमुदितः सर्वे देवा इंद्र पुरोगमः महिषं निहितं दृष्ट्वा तुष्टवोरे जगदम्बिका। कहते सारे देवी देवता है आनंदित होकर के महिषासुर के मारे जाने के पश्चात देवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा सृजत्यवती विष्णु
हृदम महेश शक्त्या तवे विहरते ननु चांद्र काले ईशानाते ही च भवन्ति तया विहीना तस्मा त्वम एव जगता स्थिति नाश करती। कहते ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं अंतकाल में, किंतु हे माता आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना ये देवता कैसे सामर्थ्य वाले नहीं होते। आप जब इनसे अलग हो जाती हो तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए आप ही संपूर्ण जगत की कर्ता हो, संपूर्ण जगत का पालन करने वाली हो और संपूर्ण जगत का नाश करने वाली आप ही हो। और आप ही कीर्ति हो, मति हो, स्मृति हो, करुणा हो, श्रद्धा हो, धृति हो, वसुधा हो, कमला हो, जप हो, पुष्टि हो, कमला हो, विजया हो, गिरिजा हो, जया हो। और आप ही तुष्टि हैं, प्रमा हो, बुद्धि है, उमा है, रमा है, आप ही हैं। जितने भी स्त्री वर्ग हैं वह आप ही हैं। इस प्रकार से विद्या भी आप ही हैं, क्षमा भी आप ही हैं। त्रिलोक में जितने भी स्त्री समुदाय दिख रही है वह श्रेष्ठ श्रेष्ठ समुदाय दिख रही है वह आप ही हो। इस प्रकार से आपकी जो स्तुति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, ऐसे पूजा पाठ करने वाले को आप भोग और ऐश्वर्य, भोग भी देती हो, ऐश्वर्य भी प्रदान कर देती हो, कष्टों को दूर कर देती हो और मोक्ष रूप, अंत में मोक्ष रूप फल को दे देती हो। जो साधक आपकी उपासना करता है, जो भी साधक है, जिस कामना से आपकी उपासना करता है उस साधक को, उस भक्त को, उस स्त्री पुरुष को आप उसकी कामना को पूरी कर देती हो। जो कोई भी साधक आपको भोग के लिए उपासना करता है उसको आप भोग दे देती हैं, सुख दे प्रदान कर देती हैं। जो कोई साधक आपको मोक्ष के लिए उपासना करता है तो उसको आप मोक्ष प्रदान कर देती हैं। तो इस प्रकार से देवी की सारे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात कहते हैं देवी वहाँ से अंतर्धान होकर के अपने मणिद्वीप में चली गई। इस प्रकार से आज की ये कथा पूरी हो गई। महिषासुर मर्दिनी की जो कथा है वे पूरी हुई। अब आगे की कथा फिर कल करेंगे।